अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, सरकार कैसी लगी? सबसे पहला सवाल मेरा। ये वर्तमान में सर, प्रेजेंट में थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, इससे बेकार सरकार सर हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। इससे बेकार सरकार हमने नहीं देखी। इसमें भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, हाँ। बेईमानी, हर चीज बढ़ी है सर। किसानों के हित में इसने कोई काम किया नहीं, अपनी जेबें भरी हैं। ना कोई इन पे कोई प्रोजेक्ट, नौकरी युवाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं है सर। कम से कम 4 से 5 साल हो गई, कोई भर्ती नहीं है देखने के लिए। युवा दर दर भटक रहा है। और अब आप देख रहे थे बिहार में कहीं भी, जैसे भी केंद्र में ये कहीं भी आप देश में भयावह स्थिति हो गई है जी। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी बोल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। तो जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो काम दमदार होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। डबल बिखर जाता है डबल इंजन। तो डबल इंजन से कहाँ वो है, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा। नहीं, आपने गलत तरीके से जोड़ दिया ना उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। एक इधर खींच रहा, अब इनमें आपस में ही कंप्रोमाइज नहीं था। हाँ। अब योगी जी तो बेचारे ठाकुरवाद की वजह से टिके पड़े, नहीं तो आप एक केंद्र से एक आरएसएस के एक अधिकारी थे, योगी जी को भी चेंज किया जाता, मगर नहीं हुए, वो अपने बूथे पे टिके पड़े रहे। तो हमारे निगरानी में तो ये सरकार बिल्कुल फेल है सर। युवाओं के लिए कितना काम किया इस सरकार ने? कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ। देखो प्रदर्शन चल रहे हैं, युवाओं पे लठ पेले जा रहे हैं, शिक्षा मित्र बहाल नहीं हो रहे। बताओ इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया युवाओं के लिए तो सर। अरे लैपटॉप बांटे जा रहे थे, टैबलेट बांटे जा रहे थे युवाओं के लिए। कहाँ सर, अभी तक तो कुछ आया नहीं। दिखावटी सौदा है सर। लैपटॉप और उससे विकास हो जाता है? जब आप हमें कुछ पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाएगा। आप यूपी के अंदर स्कूलों की हालत देखो सर। टीचर 10 बजे का टाइम है तो 12 बजे आते हैं और आके बस खाना पूर्ति करी और निकल गए घर को। शिक्षा की सबसे बदहाली इस यूपी के अंदर है। शिक्षा का स्तर इस गवर्नमेंट के अंदर इतना गिरा है कि सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। गरीब किसान के पास पैसा नहीं है, मगर मजबूरी में भी वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजता है। क्या करें? इससे ज्यादा निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। अच्छा, यहाँ कुछ नया काम काज हुआ है क्या पिछले 5 सालों में? मथुरा के अंदर? नहीं, आपके अगर विधानसभा की बात। अरे साहब, नया काम सर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ। हुआ है यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी है। ये नया काम है? नया काम है सर। आप हमारा एक पड़ोस में गांव है पारसोली, ये बोलते हैं जैसे कन्याओं के लिए कि महिलाओं के लिए हमने काम किया, महिला हमारे राज्य में सुरक्षित हैं। सर अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 1 हमारे पारसोली गांव है, वहाँ से 8 से 10 वर्ष की लड़की का अपहरण हुआ है और वो आज तक बरामद नहीं हुई। एक गांव से और अभी 20 से 25 दिन पहले एक लड़की गायब हुई, आज तक उसके कोई पते वते नहीं है। यहाँ पे महिलाएं, इनके राज्य में महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये महिलाओं का हवाला देते हैं, महिलाएं इनके राज्य में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा, आप सांसद हैं माननीय हेमा मालिनी जी, उनको लेकर के क्या दिमाग में चल रहा है विकास के नाम पे जो है? सर देखो, वो एक अभिनेत्री हैं। अब उन्होंने अभिनेत्री के अपने एक जाल से ऐसा यहाँ की खुद मैंने बीजेपी को वोट करी थी, मगर बीजेपी को वोट देके मैं सबसे ज्यादा पछता रहा हूँ कि मुझे इसे वोट, मैं अपने जीवन काल में बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा। इनसे बड़ा मक्कार कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी में हेमा मालिनी आई, बड़े बड़े वायदे करे, इनके वायदों के आधार पर हमने युवाओं ने वोट करे, मगर युवाओं को क्या मिला? धोखा। हेमा मालिनी जी ने अभी तो हमारे उसमें हमने एक बार वो पर्चा जो दाखिल करने आई, आपने देखा होगा एक जगह गेहूं की बाली काट रही थी। हाँ। दिखावटी करने के बाद किसान उस पर खुश हो गए। देखो हमारी भोली कौम है, हम उससे आकर्षित हुए। मैं बोले चलो ये किसानों के लिए करेंगे, मगर किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टे कृषि विधेयक कानून और पारित कर दिए जो इन्होंने 1 साल बाद वापस लिए। अगर इनके वो कानून ठीक थे तो उन्हें ये वापस क्यों लेने पड़े? आप खुद समझदार हो, अगर वो ठीक थे तो वापस क्यों लिए? जब 700 से 750 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद चुनाव नजदीक आ गया, 3 राज्यों में जब इनको दिखा कि हमारा तख्ता बिल्कुल पलट हो गया, उसके बाद ये कानून वापस लेते हैं सर। मगर अब कानून वापस लेने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ का किसान, मजदूर, युवा सब जागरूक हो गया है, सब कुछ जानता है। हम यूपी में बदलाव चाहते हैं सर, हम बात उसकी करेंगे। तो बीच में तो योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। अरे सर, अरे साहब अमित शाह योगी जी के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो छलिया हैं। बाबाओं का मठ में काम है, ना कि राज सत्ता पे काम।
मठ में जाएं। और आपको देखा होगा कभी योगी जी कह रहे थे कि मथुरा से लड़ूंगा, सर लड़ा तो नहीं गया मथुरा से, और ना तो लड़ा गया अयोध्या से, वो दोबारा लौट के अपने मठ गोरखपुर पहुंच गए सर। वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि यहाँ से उनके आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मथुरा से लड़ने वाले थे, उसके बाद जो है गोरखपुर चले गए? साहब आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर वो मथुरा से लड़ते तो उनकी जमानत जब्त होती। ऐसा सीन हो जाता? बिल्कुल जमानत जब्त होती। हमारे वहां पे एक प्रत्याशी आए हैं, हमारे वहां से संजय लाठर जी। देखो, जो व्यक्ति 2 बार हरियाणा से हारा, उनकी जमानत जब्त हुई थी हरियाणा से। अब आ गए यहाँ पे कि गठबंधन से लड़ेंगे हम। पहले भी सत्ता थी जब समाजवादी की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 50,000 वोटों से भी नीचे सिमट गए लाठर जी। और श्याम सुंदर शर्मा जी को हम 40 साल से देख रहे हैं सर। वो तो मुरली मनोहर जोशी हैं, एक तरह से ये समझो, जो पागल बनाना और काम निकालना। अब पर व्यक्ति यहाँ पे युवा हो, महिला हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, सब जान गया उनको। तो यहाँ पे हम निश्चित ही बदलाव चाहते हैं। जो व्यक्ति हमारे, देखो कटेलिया जी की आप बात कर रहे थे, कटेलिया जी को आप क्यों चाहते हैं? जो व्यक्ति हमारे काम करता है सुख दुख में। आपको एक बात बताऊं, देखो बहुत से व्यक्ति तो पद पे रहने के भी बात काम नहीं करा पाते। उन्होंने इस इलाके के लिए 4 बिजली घर, और मेरे हिसाब से 2-3 जिन जगह समस्या थी सड़कों की, और पुल होते हैं सर, पुलों का निर्माण करा दिया। हेडपंप, जहां भी अगर किसी को, किसान को आज भी कोई तकलीफ हो तो इस इलाके में उसकी लड़ाई लड़ने वाला श्री रामबाबू सिंह कटेलिया जी हैं। ना कि यहाँ पे कोई लाठर जी लड़ने आता है, ना कोई श्याम सुंदर शर्मा लड़ने आता है। यहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ते हैं रामबाबू कटेलिया जी। देखो, ये यमुना एक्सप्रेस का निर्माण हुआ था 2010 में, आपने सुना होगा टप्पल कांड, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 1984 का जो संविधान में जो कानून था कृषि विधेयक, वो उनके शासनकाल में उन्होंने जो धरना दिया उसमें बदलाव हुआ था, श्री कटेलिया जी के नेतृत्व में हुआ था सर। ये तो बताओ, उस व्यक्ति को हम क्यों ना दें, क्यों ना सपोर्ट करें? हिंदुत्व को मजबूत करने वाली सरकार बताई जाती है, तो इसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या चलता है? अरे साहब, काय का हिंदुत्व? हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई अलग अलग ब्लड और वो है? ये आदमी की सर, देखो ये मानसिकता है सर। जिस व्यक्ति की, क्या हिंदुओं में सभी अच्छे हैं, मुसलमानों में सभी अच्छे हैं? वो तो सर पर कास्ट पे और उस पे है। ये तो जातिवादी और कौमबाजी सरकार है। ये कौम के नाम पे आते हैं, बताओ। मंदिर और मस्जिद की हुआ में है। और बताओ, अब ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अब बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे साहब, राम को ये कहाँ लाए हैं? राम को सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, राम के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, ना कि इनके आधार पे। ये तो राम मंदिर के उसमें दोषी हैं सर। ये तो राम मंदिर के उसमें दोषी हैं सर। अच्छा, अमित शाह ने ये कहा है, मुजफ्फरनगर में है, तो उन्होंने ये कहा है कि मुजफ्फरनगर का दंगा भूल तो नहीं गए आप, क्योंकि जहन से तो उतरता नहीं, वो ये कह रहे हैं। अरे साहब, वहाँ पे अब आप जाके देखो, मुजफ्फरनगर में हमारे वहाँ से ज़्यादा कम्युनिटी है। बीजेपी अगर भूल गए होते, आपके बीजेपी का मुजफ्फरनगर में भी पर्दा साफ होने वाला है वहाँ से। ठीक है, चलिए, तो इस बार क्या बदलाव की ओर है आपकी? बिल्कुल बदलाव सर, कटेलिया जी आएंगे इधर। चलिए।